20 साल का सफर, सैकड़ों फिल्में, निभाए एक से बढ़कर एक किरदार, दिग्गजों के साथ किया काम, यूपी से निकलकर माया नगरी मुंबई में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले एक्टर की कहानी, जिसने संघर्षों से लड़कर सफलता की सीढ़ी चढ़ी। नाम संजय त्रिपाठी। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। लेकिन अभिनेता संजय त्रिपाठी के लिए वक्त भी बदला और किस्मत भी, क्योंकि यूपी के जिस उन्नाव में कभी संजय त्रिपाठी को कपड़े की दुकान खोलनी थी या कोटेदार बनकर राशन बेचना था, वो संजय त्रिपाठी किस्मत और मेहनत के दम पर ही माया नगरी मुंबई में पिछले 20 साल में वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना उन्होंने उन्नाव छोड़ते वक्त देखा था। इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? बचपन जो है वो मेरा उन्नाव में बीता। उन्नाव करके एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ कान के पास में। उसके बाद जब इंटर करने के बाद मैं आया लखनऊ। वहाँ फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और बाराबंकी शिफ्ट हो गए हम लोग। ननिहाल थी बाराबंकी में। मेरा बचपन जो था वो बहुत ही सख्ती में बीता हुआ था। बहुत लड़कों पे भी बहुत सख्त नज़र रखी जाती थी कि अगर मान लो स्कूल गए हो और अगर आ रहे हो और आपने अगर बंदर का नाच भी देखा अगर 10 मिनट, तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ कैसे का कहाँ देखा। वो तो वाला दौर था कि पड़ोसी को भी देख के हम लोग घर भाग ले जाते थे। हाँ, तो वो सख्त वातावरण बिल्कुल हावी था मेरे ऊपर। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो थोड़ा सा खुलने का मौका मिला और ग्रेजुएशन तक क्लियर नहीं था क्या करना है। उसके बाद घर वालों का और पापा का बहुत दबाव था कि सिविल जो है निकालना है। वहीं से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एमए किया फिलॉसफी में। फिर एमए करने के बाद मैं इलाहाबाद आ गया सिविल की तैयारी करने के लिए। जब मैंने घर वालों से ये बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है तो उनको लगा कि कोई तबीयत खराब हो गई है इसकी, कोई बात हो गई है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। पापा बोले कि क्या हुआ भाई, सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि हम कपड़े की दुकान तुम्हें करवा देंगे, तुम परेशान मत हो। और उसी दौरान एक मेरी शादी की भी बातें होने लगी। अच्छा। एक लड़की के यहाँ से मेरे शादी की बातें पूरी तय कर ली गई। उनके पिताजी ने कहा कि वो तेल का कुछ वो कोटा मुझे दिलवा दिया जाएगा और तुम यहीं रुक जाओ। कोटेदार बन जाएंगे। हाँ, कोटेदार। लेकिन कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती थी। अभिनेता बनने का सपना पाले संजय त्रिपाठी को कोई रोक तो नहीं पाया, लेकिन उनके लिए मुंबई का सफर आसान नहीं था। ऐसे में कहते हैं ना, मेहनत, लगन और हिम्मत वो सब कुछ आपको देती है जो आप चाहते हैं। और ये भी सच है कि संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होगी, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकेगा। चकाचौंध वाली माया नगरी में संजय त्रिपाठी की मेहनत के आगे सफलता का सूरज तब उगा जब उन्हें दिग्गज निर्देशक विशाल भारद्वाज का फोन आया। उस समय एक फिल्म बन रही थी, ब्लड ब्रदर्स। अच्छा। हाँ, वर्ल्ड में 15 फिल्में बन रही थी बिल गेट्स फाउंडेशन की ओर से। और इंडिया को 2 फिल्में दी गई थी, एक मीरा नायर को और एक विशाल जी को। विशाल भारद्वाज। हाँ, विशाल भारद्वाज। और वो फिल्म थी तो शॉर्ट फिल्म, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। वो इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए बनी थी। तो उसके लिए उसमें एक एक कैरेक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। क्योंकि पंकज कपूर, सोहाली खान, रंग दे बसंती वाले कुणाल और तो वो कैरेक्टर मुझसे बोला गया कि ये करो। मैंने हनीत रेहान से कुछ सवाल पूछे। मैंने कहा सर ये कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब ये बड़े सिस्टम से है या छोटे या कैसा है?
उन्होंने कहा देखो बेसिक जो है वो चेंज इन लोगों में कुछ नहीं होता है। अगर बड़े से हैं तो परफ्यूम वगैरह डाल लेते हैं और उन लोग को नहीं मिलता है, लेकिन नहाते दोनों नहीं है, गंदे दोनों रहते हैं, ये है। वो 1-2 मिनट का मैंने सोचा और मैंने कहा रेडी, और वो करके दिखाया मैंने। तो वो करके दिखाया, वो हनी ने देखा पूरा, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा संजय नंबर बोलो, और नंबर बोल दिया, और अगले दिन मेरे पास कॉल आ गई विशाल जी के यहाँ से कि संजय यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस मूवी। विशाल भारद्वाज के यहाँ से फोन क्या आया, संजय त्रिपाठी के करियर की गाड़ी अपने सही रास्ते पर निकल पड़ी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन कलाकारों के साथ काम किया जिनके साथ एक सीन भी करना नए एक्टर का सपना होता है। नाना पाटेकर, इरफान, अनुराग कश्यप, निशिकांत कामत, तिग्मांशु धूलिया जैसे दिग्गजों के साथ काम करने के साथ संजय त्रिपाठी ने हॉलीवुड के लोगों के साथ भी काम करके कमाल कर दिया। फिर वहां से मेरे लिए चीजें पूरा बदल गया पूरा। क्योंकि वो देखा तो फिर निशिकांत कामत जी वो मुंबई मेरी जान बना रहे थे। उनको लगा जब विशाल जी ने दे दिया है तो ठीक है, कुछ है। फिर माधवन के साथ एक सीन उन्होंने भी दे दिया। फिर तिग्मांशु धूलिया ने शागिर्द दे दी मुझे। उसमें अनुराग कश्यप के साथ मुझे डाला गया, वो मेन विलेन कर रहे थे और मैं उनका राइट हैंड होता हूँ। मेरा एनकाउंटर किया जाता और उनको अरेस्ट किया जाता। फिर वो उसके बाद फिर जेनिफर लेंच बाहर से आई हुई थी, वो बना रही थी हिश, मल्लिका शेरावत इरफान वाली, कमाल के एक्टर। हाँ, तो फिर वो उसमें मुझे और थोड़ा वो मिली मुझसे, हाँ मुझे थोड़ा और बड़ा काम। फिर मेरे लिए रास्ते खुल गए। फिर जो है मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये हो गई कि मुझे जो मेन सिनेमा के लोग थे वो बुला रहे थे। मैं बहुत से यूं ही फालतू लोगों से बच गया। मैं अपने आप को मैं थैंक यू बोलता हूं। विशाल भारद्वाज, तिग्मांशु धूलिया, नाना पाटेकर के साथ काम कर रहे हैं, इरफान, मतलब एक वो लॉबी थी जो कि स्टार थी उस वक्त। हाँ, फिर मेरा देखने का नजरिया पूरा बदल गया। ब्लड ब्रदर्स, मुंबई मेरी जान, शागिर्द, हिस जैसी फिल्मों में काम करके संजय त्रिपाठी ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। बॉलीवुड में संजय त्रिपाठी के काम को पूछा जाने लगा। यही वजह है कि प्रियदर्शन जैसे निर्देशकों ने भी संजय त्रिपाठी पर भरोसा जताया और यहीं से संजय को अपना आसमान मिल गया। प्रियदर्शन जी के साथ काम करके कैसा लगा? आक्रोश के हाँ, मैंने उनके साथ आक्रोश किया, बहुत अच्छा। पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था। अच्छा, इसका एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। मैं उससे पहले मैंने फ्लाइट देखा था केवल अपनी छत से कि हाँ भाई उड़ के जा रही है, ये एयरपोर्ट भी नहीं देखा था। और आक्रोश के दौरान मुझे यूं ही बैठाया जा रहा था जैसे यहाँ से बेंगलोर वाया बेंगलोर मदुरई। तो यहाँ से बेंगलोर जाते थे और फिर छोटी फ्लाइट से हम लोग जा रहे थे मदुरई, और 2-3 बार जाना पड़ा। प्रियदर्शन के साथ काम करने का ये था कि जब मैं पहले दिन सेट पे पहुंचा तो बाजार का सेट लगा हुआ था। सुबह नाश्ते के बाद मैंने कहा जो प्रोडक्शन का बंदा था कि एक काम करेंगे, शाम को ये बाजार कितने बजे तक खुली रहती है, शाम को यहाँ से कुछ देखेंगे सामान खरीदने के लिए। तो उसने कहा भाई ये अपना सेट है, ये बाजार है ही नहीं, ये सब नकली है। तो फिर पहली बार ये पता लगा कि इतने बड़े भी सेट हो सकते हैं। वो मतलब पूरी बहुत बड़ी मार्केट और वो पूरी अपनी ही थी, सेट था। सफलता के शिखर पर पहुंचे संजय त्रिपाठी के लिए यहीं पर एक रुकावट आई। कहते हैं अगर ये रुकावट ना आई होती तो वो एक और नया मुकाम बॉलीवुड में बना चुके होते, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, और संजय त्रिपाठी के साथ हुई इस अनहोनी को कोई नहीं टाल सका। यूटीवी की फिल्म थी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर आप लगे हुए हो सही तरीके से तो यहाँ कुछ भी हो सकता। करिश्मे होते हैं इस शहर में। फिल्म सिटी मुझे किसी ने बताया कि बालाजी के बगल में एक फिल्म है जो यूटीवी की डायरेक्टर का तो जलवा हुआ करता हाँ, उस समय यूटीवी का बहुत ज़्यादा जलवा होता था।
तो जब मैं मिलने गया तो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि अरे ये तो मेन सिनेमा फिल्म है और इसको यूटीवी के ऑनर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो एक काम करो, अच्छा फ़ोटो अपने नाम लिख दो। 4-5 दिन के बाद फ़ोन आया कि संजय बहुत बड़ा रोल तो नहीं है, छोटा है, डायलॉग नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलेगा, लेकिन उन्होंने जो ऑडिशन लिया वो डायलॉग वाला ले लिया। बस मुझे ये था कि अगर मेरा ऑडिशन ले लिया गया तब तो डायलॉग होना मिल जाएगा। हाँ, तो जब देवेन ने देखा, देवेन ने कहा इसको मेन के लिए बुलाओ, कुशल के लिए, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए, जो 10 मेन कैरेक्टर थे उसके लिए बुलाया गया और ऑडिशन लिया गया। तब तो खैर छूट दे दी गई थी मुझे और सिलेक्ट हो गया मैं। मुझे फ़ोन आया कि आप कर रहे हो। मुझे महबूब स्टूडियो में बुलाया गया। अब मैं महबूब स्टूडियो में जब मिलने पहुंचा तो मुझे वॉचमैन घुसने न दे। वो कहे कि बहुत मुश्किल से वो तैयार हुआ। फिर उसने कहा कि वो जो मेन सब गाड़ियां खड़ी हैं वो सब पूरी सिक्योरिटी, आप उधर मत जाना। उसने कहा उधर, तो मैंने कहा यार ठीक है चलो। अंदर गया तो जब मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि नहीं, वो जो जिधर उसने मना किया था उधर ही सारे लोग हैं। 5 मिनट के बाद जब मैंने पूजा करके थी ईपी जिससे मिलने मुझे भेजा गया था, उसने फौरन ऊपर लिया, बैठाला और बोले संजय मुझे आपकी 30 दिन की डेट चाहिए। पहली बार मैंने ये था कि 30 दिन की डेट, ये भी जॉन के साथ मेरे रोल थे, 3 गाने में, पूरी फिल्म में। वो फिल्म बनी और यूटीवी जो है वो डिज्नी वालों ने खरीद लिया, तो फिर वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। अगर वो उस समय रिलीज हो जाती तो उसका भी बुखार मेरे ऊपर बहुत दिन तक चढ़ा रहा। मैं मिलते ही नहीं था, मुझे लगा कि नहीं अब तो स्टार बन गए, बात ही खत्म हो गई। वो फिल्म आई होती तो संजय त्रिपाठी और कहीं होता। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा अलग फर्क डालता। संजय त्रिपाठी के लिए यह फिल्म रिलीज ना होना एक बड़ा झटका थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हुए, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। लेकिन माया नगरी का वसूल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और ऐसा ही कुछ हुआ संजय त्रिपाठी के साथ। जब एक फिल्म के झटके के बाद उन्होंने अगली फिल्म कंगना रनौत के साथ की, अनुराग कश्यप के साथ सीक्रेट गेम्स की, लेकिन गैंग्स ऑफ वसेपुर मिस कर गए। हालांकि संजय त्रिपाठी एक झटके के बाद फिर से मैदान फतह करने के लिए तैयार थे। रज्जो करके एक फिल्म मिली मुझे, रज्जो कंगना के साथ थी, उसे विश्वास पाटिल डायरेक्ट कर रहे थे। विश्वास पाटिल उसमें बॉम्बे के कलेक्टर थे और वो फिल्म बना रहे थे, तो बात ही अलग थी। मैं और महेश मांजरेकर हम लोग साथ में रहते हैं, वो की, फिर मेहो की, फिर अनुराग कश्यप के साथ जब आपने किया, अनुराग कश्यप के साथ सेक्रेट गेम्स किया है। जब सेक्रेट गेम्स किया बहुत चर्चा भी रही उसकी। हाँ, सेक्रेट गेम्स किया। मतलब मुकेश छाबड़ा ने मुझे कास्ट किया था। उसके पीछे कुछ कहानी बताइए। फिल्म तो सबने देख ली, सीरीज सबने देख ली, क्लिप सबने देख ली, उसके पीछे कहानियां क्या रही? सबसे पहले तो अनुराग कश्यप के बारे में बताइए, कैसे है? बहुत बेहतरीन इंसान, बहुत ही प्यारे इंसान। मतलब इतना बढ़ने के बाद भी उनके ऊपर वो चीजें हावी नहीं है। वो जब उनसे अगर जब मिलोगे तो वो बच्चा, उन्होंने अपना बच्चा बचा के रखा है उनके अंदर वाला जो है। पहला दिन था और मैं सेट पे था, तो आपको गैंग्स ऑफ वसेपुर में नहीं बुलाया था? गैंग ऑफ वसेपुर मुझसे छूट गई। अब वो पता नहीं कैसे छूट गई। मैं उस समय वहाँ पे तो आपके लुक के रोल भी थे कई। हाँ, मेरे लिए रोल भी था, सब कुछ था वहाँ, वो मुझसे मिस हुआ। शिकायत नहीं किया? अब शिकायत क्या करते हैं, वो जानते थे सारी चीजें। मैं उनसे तो मैं गुलाल के टाइम ही चुका था कि सर मुझे गुलाल में होना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, उस समय तुम आए ही नहीं थे। खैर वो पहला दिन था, सेट पे था और अनुराग भाई निकले 2-3 लोग के साथ। तब तक वो बड़े बन चुके थे और अचानक जो है वो 4-5 कदम आगे बढ़ गए, तो रुके, वापस आए। उन्होंने कहा संजय कैसे हो? वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मैं फिर चल दिया उनके साथ में। अच्छा लगा कि अभी इनको, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे एक साथ बैठते थे बहुत बार। यहाँ पता नहीं होता है कि कौन आदमी कितना आगे बढ़ जाएगा। ये इस शहर की बहुत खासियत है। जो लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। इतना बढ़ सकता है कि आपकी पकड़ से बाहर हो जाए। मेहनत के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं ना।
हाँ, तो लेकिन अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा। वो 5 दिन मैंने शूट किया था। तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद संजय त्रिपाठी बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं। 2 दशक के करियर में उन्होंने इंडस्ट्री में कमाल के काम किए और अब नए दौर में भी वो नए लोगों के साथ काम करने को तैयार हैं और एक नया मुकाम हासिल करने का प्रण कर चुके हैं।